हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कक्षा। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी क्लास 11th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे, कुछ टर्म्स की मीनिंग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज का पहला टर्म है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वो सारे इवेंट्स होते हैं, वो सारे लेन देन होते हैं जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेंगे, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अकाउंटिंग में, अगर हमें रिकॉर्ड करना है किसी ट्रांजैक्शन को, सो दैट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में हमें वो मेजरेबल होना चाहिए, हम उसको मेजर कर सकते हैं अगर मनी के टर्म्स में, तो ही हम अकाउंटिंग में उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। एक तो ये कि आपके जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो उससे अफेक्ट होना चाहिए, और दूसरा ये कि मनी के टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपने बिजनेस के लिए मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया। अब ये जो लोन लिया है इसको हम बोल सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इस लोन को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं 1 लाख का। ठीक है, और इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हो रही है। बिजनेस की जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मीनिंग अभी हम जानेंगे, जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी 1 लाख से। ठीक है, और ये लोन अगर उनको कैश में मिलेगा तो असेट्स में आपका जो है वो कैश भी 1 लाख बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देन आपका आता है अकाउंट। अकाउंट किसको बोलते हैं? अकाउंट, इट इज़ अ रिकॉर्ड मेंटेन्ड अंडर अ पर्टिकुलर हेड। एक सिमिलर नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के होते हैं उनको हम एक हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट में। कैश की सारी रिसिप्ट और कैश के सारे पेमेंट्स हम कैश अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स के सारे परचेजेस हम परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और फिर गुड्स के सारे सेलिंग जब हम करते हैं तो वो सेल को हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स अकाउंट में। यानी एक जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक हेड के अंडर हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसी हेड को हम क्या बोल देते हैं? अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है, देन आपका आता है कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं हम पूंजी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अमाउंट है जो कि बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में लगाता है। ठीक है, सारा टोटल अमाउंट, जितनी भी चीज़ें बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में लगाएगा, वो सारी चीज़ें कैपिटल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने अपना एक बिजनेस खोला और उसमें इन्होंने कैश लाया मान लीजिए 10,000 का कैश लाया, कुछ गुड्स लगाए, कुछ गुड्स का स्टॉक बोलेंगे उसको। ठीक है, गुड्स को खरीदा 50,000 का। ठीक है, कुछ फर्नीचर लगाई अपनी शॉप में, जो भी बिजनेस था उसमें कुछ फर्नीचर लगाई, मान लीजिए ₹40,000 की। ठीक है, अब इनका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल में टोटल अमाउंट लेंगे, जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट का मतलब जो लगाया अपने बिजनेस में मिस्टर ए ने, वो पूरा टोटल अमाउंट इनका कैपिटल हो जाएगा। यानी ये सबको हम जोड़ देंगे, कैश जोड़ देंगे, 50,000, 10,000, 50,000 प्लस 40,000 क्या हो जाएगा? मिस्टर ए का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, यानी ₹1 लाख मिस्टर ए का
क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल। देन आपका आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? ड्राइंग्स का मतलब होता है निकालना, विथड्रॉ करना, टू टेक आउट। ठीक है, टू टेक आउट और विथड्रॉ। तो बिजनेस ओनर जो भी अमाउंट ऑफ कैश या गुड्स या असेट्स अपने बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोल देते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैश, वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट्स विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल यूज। ठीक है, जो भी चीज़ें बिजनेस ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकालता है, टेक आउट करता है, उसको हम बोल देते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम रखते हो। ठीक है, उसमें फिर आपको ज़रूरत पड़ी एक पर्सनल, एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ी और आपने अपने शॉप में से एक बढ़िया सा फ़ोन जो है 50,000 का निकाल लिया। ठीक है, तो ये 50,000 क्या हो जाएगा, आपकी 50,000 की ड्राइंग्स हो जाएगी बिजनेस में से। ठीक है, बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेस ओनर को दोनों को हम सेपरेट एंटिटीज मानते हैं ना, ये आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, तो उसमें बिजनेस ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटीज होती हैं। ठीक है, इस वजह से जब भी बिजनेस ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालता है बिजनेस में से, तो उसको हम कैपिटल का रिडक्शन उसको मानते हैं, उसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये अल्टीमेटली आपके कैपिटल को कम कर देता है ड्राइंग्स। ठीक है, आपके कैपिटल में से लेस होता है। देन आपका ये दो टर्म असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे के समझ लीजिए कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, इनको हम एक साथ जानेंगे, जितने भी टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको हम एक ही साथ जानेंगे। ठीक है, तो असेट्स क्या होता है हमारे? assets, these are properties, these are properties owned by the business। जो भी बिजनेस की जो भी संपत्ति होती है, ठीक है, वो आती है, उसको बोलते हैं हम असेट्स। जो भी बिजनेस ओन करता है, जिसका बिजनेस मालिक है, वो होता है असेट्स। और ये क्या होते हैं, ये एक तरह से रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देंगे, आपके बिजनेस को फ्यूचर में किसी ना किसी तरीके का फायदा देंगे। ठीक है, दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट द बिजनेस ओन्स विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स। जो भी बिजनेस ओन करता है, जो भी रिसोर्सेज को, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं असेट्स, जिनको बिजनेस ओन करता है इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो भविष्य में उसको फायदे देते रहेंगे, बेनिफिट्स देते रहेंगे। जैसे मशीनरी हो गया, मशीनरी बिजनेस में हम क्यों यूज़ करते हैं? मशीनरी का यूज़ हम करते हैं प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। ठीक है, अब उसी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके पैसा कमाएगा ना बिजनेस। ठीक है, तो ये मशीनरी क्या हो जाएगी, मशीनरी बिजनेस के लिए असेट हो जाएगी। उसी तरह स्टॉक और डेटर्स भी बिजनेस के असेट होते हैं, क्योंकि इनको बेचकर ही तो बिजनेस पैसा कमाता है। ठीक है, देन आपका आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं हमारी? लायबिलिटीज इसका जस्ट ऑपोजिट। असेट आपकी संपत्ति होती है, लायबिलिटी आपका एक तरह से दायित्व होता है। ठीक है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट। ठीक है, इसको आप कर्ज भी बोल सकते हो, लायबिलिटी को आप बोल सकते हो कर्ज, आपकी उधारी जो भी है, विच अ बिजनेस ओज टू अदर्स। ठीक है, जो भी अमाउंट आप दूसरे को ओ करते हो, ओ करने का मतलब जिन्हें जिन्हें आपको पे करना है किसी को। ठीक है, यानी आपको चुकाना है, ये एक तरह से बोझ है, आपका कर्ज है। ठीक है, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट दैट द बिजनेस इज लायबल टू पे अदर्स। दूसरों को जो आपको चुकाना है वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे क्रेडिटर्स हो गए, यानी जिनसे आप सामान खरीदते हो उधार पे,
फिर लोन हो गया, ठीक है, ये क्या है आपकी लायबिलिटी, ये आपका कर्ज है ना। तो आते देखते टाइप्स असेट्स का क्या होता है। असेट्स, हमारे जो असेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। करंट असेट्स होते हैं, नॉन करंट असेट्स होते हैं, फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, ठीक है। करंट असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, कन्वर्ट कर सकते हो कैश में विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर जिसको भी आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो वो असेट आपका करंट असेट होता है, ठीक है। जैसे आपका स्टॉक, स्टॉक क्या है? स्टॉक आपका करंट असेट है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर आप इनको बेच दोगे, है ना, और बेच के आप पैसा ले लोगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे। एक साल के अंदर अंदर आप इन्हें बेच दोगे, आपका क्या हो जाएगा? ये करंट असेट हो जाएगा। नॉन करंट असेट उसी का ऑपोजिट, यानी जिन असेट्स को आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट ना करा पाओ, ठीक है। और ये नॉन करेंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लेते हो, जिनको आप परचेज करते हो फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस। इसको आपको रीसेल नहीं करना होता है, ठीक है। आप तुरंत बेचने के लिए नहीं लेते हो, जबकि इसका लगातार लंबे समय तक यूज करके और उससे बेनिफिट लेते रहते हो, ठीक है। ये नॉन करेंट एसेट होता है। जैसे मशीनरी जो है ना आपका, ये मशीनरी आपका लॉन्ग टर्म असेट है। आप ऐसा नहीं कि आज खरीदा मशीनरी और कल बेच दिया, आप इसका लंबे समय तक यूज़ करोगे ना। और इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं करा पाओगे, एक साल में तो आप कैश में कन्वर्ट नहीं कराओगे, जब कई साल तक यूज़ कर लोगे, ख़राब हो जाएगी तो उसके बाद ही बेचोगे, ठीक है। देन आपका आता है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स किसको बोलते हैं? फिक्टिशियस असेट्स लिटरली ये असेट होता नहीं है, ये इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस या लॉस कह लो। और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इसको हम एज एन असेट ट्रीट करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपेंस एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं। एक साल के एक्सपेंस के तौर पर हम इसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कई सालों में इसको एक्सपेंस की तरह दिखाते हैं। इसलिए जो बचा हुआ पोर्शन होता है, यानी जिसको हम खर्चा नहीं दिखाते हैं, उसको हम फिक्टिशियस असेट की तरह ट्रीट करते हैं। ये अभी उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में जब आप पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ोगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो जितना समझ में आया ठीक है अभी के लिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। देन आपके आते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आप दो तरीके के होते हैं लाइबिलिटीज, जैसे करंट असेट और करंट असेट और नॉन करंट असेट होता है, उसी तरह करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज कौन होती है? करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जिनको आप चुका दोगे विद इन अ ईयर, चुका दोगे, आप पे ऑफ कर दोगे विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर जिनको आप चुका दोगे वो आपका करंट लाइबिलिटीज होता है। जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे ट्रेड पेबल्स क्या होता है। उनको आप एक साल के अंदर अंदर पैसे दे देते हो, जैसे आपने उधार में किसी से सामान खरीदा बेचने के लिए और उनको पैसे नहीं दिए, इमीडिएटली पे नहीं किया उनको, तो उनको एक साल के अंदर अंदर आप चुका ही दोगे, वो आपका करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है, ट्रेड पेबल्स। उसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी उसी के ऑपोजिट होती है, वो लायबिलिटीज जिनको आप एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ नहीं कर पाओगे, एक साल के ऊपर पे ऑफ करोगे, ठीक है, दैट यू कैन पे ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, ठीक है। जैसे आपका लोन लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है इसका लॉन्ग टर्म लोन, तो ये होता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज। देन आपका आता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स क्या होते हैं? जस्ट अ मिनट,